Hi everyone, my name is Monica Bedi and welcome back to the amazing session of Organic Mania only on Unacademy 12th Live Daily. फटाफट से ये कंफर्म कर दो कि my audio quality and video quality is absolutely good for you so that we can get started off with this awesomely amazing session. Students, let me see who all have already joined. All right. Sabha, Anisha, Harshu, Priyanka, Renol, Astha, Chanchal Agrawal. So many of you have already joined. बच्चों जल्दी से सेशन को शेयर करो. ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है क्योंकि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाने वाली हूँ जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ाए हैं. ठीक है, केवीपीवाई का एग्जाम भी आ रहा है. ऑल राइट. एंड उसके अलावा मैंने तुम्हें एक वादा किया था कि थोड़ा थोड़ा हम लोग अब बोर्ड से हट करके एक लेवल ऊपर लेके जाएंगे, फिर एक लेवल ऊपर लेके जाएंगे, फिर एक लेवल ऊपर लेके जाएंगे. क्यों? क्योंकि हमको कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन्स के लिए भी तैयार होना है. एंड इवन इफ यू आर नॉट आई मीन प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिशन्स, बोर्ड के लिए भी आपको एक बेहतरीन मतलब लेवल को खोल के पढ़ाई करना वो हमेशा अच्छा रहता है ना बेटा. तो लेट मी जस्ट चेक कि कौन कौन बच्चे जुड़ चुके हैं. सेशन को शेयर करो. इतनी देर में मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ. माय नेम इज मोनिका बेदी. आई हैव कंप्लीटेड पीएचडी इन केमिस्ट्री and I have been mentoring students of class 11, 12, JEE and NEET for the last 14 years. I have qualified national eligibility test conducted by CSIR among top 30 ranks all over India. And I am also among the topmost educators at Unacademy. You can also unlock my all special classes through this code MB Live. Special classes Unacademy पे होता है free content. All right, free content. अब free content में आपका ये सारा चैप्टर रिकॉर्डेड है. तो एक बार तो आप बेसिक्स सारे से बनाओ अपने. एनसीईआरटी अगर आपने कर ली, आपने ये पूरी क्लासेस अटेंड कर ली, मैं दावा करती हूँ कि आपके मार्क्स नहीं कर सकते. आई हैव कवर्ड एवरीथिंग अलोंग विद प्रैक्टिस, अलोंग विद क्विज क्वेश्चंस. रही बात पैटर्न के बदलने का कि जैसे अब केस स्टडी क्वेश्चंस आ गए, असर्शन रीजन ज्यादा आ गए, तो जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे कुछ भी नहीं होगा. तो इंस्टेड ऑफ हम केस स्टडी या असर्शन रीजन के पीछे भागे, हम पहले अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें. और जो बच्चे शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके तो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, वो रिपीटेड टाइम्स रिवीजन कर चुके हैं, तो उनके लिए मैं केस स्टडी एंड असर्शन रीजन की सेपरेट क्लास लाती रहूंगी. ठीक है स्टूडेंट्स, तो मोनिका मैम है, चिंता की कोई बात नहीं. आगे बढ़ते हैं. रेफरल कोड MB लाइव यूज करके आपको 10% ऑफ मिल सकता है सब्सक्रिप्शन में. सब्सक्रिप्शन आप 3 मंथ्स या 6 मंथ्स का ले सकते हैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के लिए जिस पर आपको आएगी क्लासरूम वाली फील. ठीक है, प्लस प्लेटफॉर्म इज नोन फॉर दैट क्लासरूम वाली फील. एंड डिसिप्लिन के मामले में तो भाई साहब ये अच्छे अच्छे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स को भी पीछे छोड़ता है क्योंकि हर तीन क्लासेस के बाद एक डाउट क्लास, हर बार चैप्टर खत्म होगा फिर एक बार टेस्ट. तो इस तरीके से जब डिसिप्लिन वे में चीजें आगे बढ़ती है ना, तो डिसिप्लिन इज अ की टू सक्सेस, रेगुलरिटी इज द की टू सक्सेस. तो बस आपको क्या करना है, जुड़ना है हमारे साथ प्लस प्लेटफॉर्म पे. 3 महीने का सब्सक्रिप्शन भी ठीक है, 6 महीने का भी ठीक है. रेफरल कोड MB लाइव जरूर यूज कर लेना, वो आपको 10% ऑफ देगा. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की बाकी की डिटेल्स तो मैं एंड ऑफ द सेशन में बताऊंगी, लेकिन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलते हैं पर्सनल मेंटर, एक ऐसा मेंटर जो बनेगा आपका दोस्त. ठीक है, आप प्रॉपर उससे गाइडलाइंस ले सकते हैं अच्छे से. जो भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही, कोई परेशानी आ रही है, आप किसी भी समय कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपके पेरेंट्स से बात कर सकते हैं. एंड सो मेनी अदर फीचर्स. एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स for 6 months will be of 15,300 after using referral code MB Live. Actually 17,000 का है, लेकिन MB Live referral code यूज करने के बाद 15,300 का पड़ेगा. सो मैंने वादा किया था फ्राइडे को एक सरप्राइज लाने वाली. तो आर यू ऑल गाइज रेडी फॉर सरप्राइज? चैट बॉक्स को भर दो हाथ से, स्माइली से, खूब सारा शेयर कर दो सेशन को. सेशन बहुत लंबा नहीं होगा लेकिन होगा ट्रिकी, मतलब मजेदार होगा. दैट्स माय प्रॉमिस. मतलब तुमको ना कुछ नया सीख के जाओगे. अगर तुम ऑर्गेनिक में अपने आप को लग रहा है ना कि हम प्रो हो चुके हैं, सब अच्छा है, तो भी तुम कुछ ना कुछ ट्रिकी अंदाज में नया सीख के जाओगे. और चैट बॉक्स में हमको तो मजा आता ही है. तो तनु चौहान, उत्कृष्ट, अनीशा, जरा मुझे 10 सेकेंड्स का टाइम दो, मैं जरा चैट सेट कर लेती हूँ. ओके, तरुषी, तानिया महोताल, सारे बच्चे आ चुके हैं मेरे. राधिका गुप्ता, दीपेंद्र, प्रियंका, प्रतीक, एवरीवन इज हियर. एंड आई होप आपने अपने फ्रेंड्स के साथ इस सेशन को शेयर कर लिया है. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एल्जिया, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग दिवेश, गुड इवनिंग कोरोना वायरस का पड़ोसी, गुड इवनिंग एवरीवन. चलिए स्टार्ट करते हैं. देखो मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ, मैं पहले आपको बता देती हूँ कि हमारे स्लाइड्स में आज क्या क्या होने वाला है. पहले आप ये देख लो
सबसे पहले इस तरह के कुछ सवाल और इनके पीछे जो जवाब है वो कॉन्सेप्ट्स में आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। एक बार कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप बाकी के सवालों को सॉल्व करेंगे, जैसे कि ये या फिर इस तरीके के, ठीक है। उसके अलावा आप कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ प्रिडिक्ट करोगे, जिसमें वही फंडे लगेंगे जो मैं आपको पहले और दूसरे सवाल के साथ पढ़ा दूंगी, ठीक है। फिर उसके बाद आप बेसिसिटी करेंगे, जिसमें एसआईपी इफेक्ट लगता है। एसआईपी इफेक्ट मैंने अभी तक ऑर्गेनिक में आपको नहीं पढ़ाया है, तो वो भी मैं पढ़ाऊंगी। एंड वंस यू आर डन विद दिस एसआईपी इफेक्ट, आप इसमें बेसिसिटी डिसाइड करेंगे। तो पहले फंडामेंटल पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, फिर आप डिसाइड करेंगे, चैट बॉक्स में आप आंसर करेंगे। जो सही आंसर करेगा उसके लिए हम करेंगे शाउट आउट। फिर उसके अलावा इस तरीके के क्वेश्चंस। फिर आज ये जो हमारे बोर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पीवाईक्यूज, जो आप इतने दिनों से बोलते हो ना कि मैम पीवाईक्यूज कराओ, पीवाईक्यूज कराओ, तो ये हमारे प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस जो पिछले सालों में आ चुके हैं, बेसिसिटी के एंड एसिडिटी के, ठीक है। उसके बाद अभी मैंने आज चैट बॉक्स में देखा था कि मैम एल्डोल कंडेंसेशन के लिए रिट्रोसिंथेसिस पढ़ा दो। कौन कौन बच्चे थे, जरा हैंड रेज करेंगे चैट बॉक्स के अंदर, क्योंकि मैंने कमेंट बॉक्स में देखा था ये कि मैम रिट्रोसिंथेसिस पढ़ा दो। और मैंने अभी जस्ट देखा 15 मिनट पहले, तो मैंने कहा यार अगर स्टूडेंट्स को रिट्रोसिंथेसिस पढ़नी है तो क्यों नहीं पढ़ाई जाए। केवीपीवाई का भी एग्जाम आ रहा है और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट होता है, तो रिट्रोसिंथेसिस पढ़ाऊंगी। ट्रिक बताऊंगी, एक ट्रिक बताऊंगी रेट्रोसिंथेसिस से करने के लिए, एंड ट्रिक के बाद आप ये सवाल खुद सॉल्व करोगे एल्डोल के रेट्रोसिंथेसिस के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आर यू ऑल रेडी? ये सारा आज का सेशन होगा जिसमें हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, यानी कि एसआईपी इफेक्ट, एसआईआर इफेक्ट, रेट्रोसिंथेसिस इन एल्डोल एंड सेवरल एसिडिटी एंड बेसिसिटी के ऑर्डर्स। तो भाई धमाल होने वाला है आज, मजा आने वाला है। तो सेशन को पहले तो लाइक करो। मैम पी लेती हैं थोड़ा पानी। हाँ अच्छा, दिवेश ने, कनिष्का ने और दिशा ने, ओके। एल्जियन, इतने सारे बच्चों ने, मैंने तो 2 कमेंट पढ़े थे कमेंट बॉक्स में, मैंने 2 सारे कमेंट नहीं पढ़े। मैम रिट्रोसिंथेसिस पढ़ा दो। रेडी? चलिए देखो मैं मग लाई हूं, मग पे क्या लिखा है, कैन यू सी दैट स्टूडेंट्स, कैन यू सी दिस? दिख नहीं रहा होगा। लाइफ इज टू शॉर्ट टू वरी, लाइफ इज टू शॉर्ट टू वरी। मजे करते करते पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं, है ना स्टूडेंट्स। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले इस सवाल का जवाब दीजिए, विच इज मोर एसिडिक, ए या बी? तुक्का नहीं मारिएगा, सोच के बोलिएगा, ठीक है। और अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको समझाऊंगी इसका आंसर कैसे होता है। ए या बी, बोले फटाफट। है कौन सा कंपटीशन? रिनॉल? मुझे तो खुद नहीं पता मैं किसी कंपटीशन का हिस्सा हूं, क्या बात है। मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ है बेटा। वंशिका ए, मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं ए, 2-methyl benzene इज मोर एसिडिक ड्यू टू ऑर्थो इफेक्ट। डू यू नो व्हाट इज ऑर्थो इफेक्ट? क्या आप जानते हैं ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ऑर्थो इफेक्ट? फटाफट से चैट बॉक्स में लिखिए। आई विल टेक द नेम ऑफ द स्टूडेंट जो ऑर्थो इफेक्ट को कम से कम शब्दों में एक्सप्लेन करेगा। क्विकली स्टूडेंट्स, क्विकली इन द चैट बॉक्स। क्विकली देखो लिखो लिखो, आई एम कंटिन्यूअसली लुकिंग एट द चैट बॉक्स। रीजन नहीं कोई बता रहा। ऑर्थो मोर स्टेबल क्या होता है? ऐसे थोड़ी होता है महिमा। चलो अब मैं तुम्हें समझाती हूं कि कौन एसिडिक है। बेसिकली ना ऐसा माना, देखो सारे बच्चे कह रहे हैं कि ए एसिडिक है। क्यों ए एसिडिक है? सुनिएगा क्या दिमाग में तुम्हारे आ रहा है और सही फैक्ट क्या है, बहुत जबरदस्त कनेक्शन होने वाला है ना। सबको लग रहा है कि ए ज्यादा एसिडिक है, और ए के ज्यादा एसिडिक होने का कारण ये है कि जो CH3 है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, राइट? ध्यान से सुनना, पे अटेंशन स्टूडेंट्स। CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होने के कारण ये इसके कॉन्जुगेट बेस को डिस्टेबलाइज करेगा, करेक्ट? कार्बोक्सिलेट एनाइन को डिस्टेबलाइज करेगा, क्योंकि हमने एक चीज पढ़ी है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जो ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, वो एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं। इसीलिए सारे बच्चे कह रहे हैं कि ए ज्यादा एसिडिक होगा। अब क्या आपको ये जान के हैरानी होगी कि ज्यादा एसिडिक ए नहीं है, ज्यादा एसिडिक बी है। B is more acidic and this is known as ortho effect. Now what is this ortho effect? Ortho effect ये होता है कि ऑर्थो पोजीशन पे जब कोई बल्की ग्रुप है तो उस केस में इनके हम कॉन्जुगेट बेस स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं। पहले मैं इधर बना रही हूं बेंजोइक एसिड का कॉन्जुगेट बेस C डबल बॉन्ड O माइनस, ऑल राइट। और दूसरा मैं बना रही हूं ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड का कॉन्जुगेट बेस, ऑर्थोमिथाइल कॉन्जुगेट, ऑर्थोमिथाइल
बेंजोइक एसिड का कॉन्जुगेट बेस। ऑलराइट, अब होता क्या है, H+ देने के बाद ये जो कॉन्जुगेट बेस बना है वो मिथाइल ग्रुप के स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से, नॉट प्लस आई इफेक्ट, नॉट माइनस आई इफेक्ट, मिथाइल ग्रुप के स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ये जो कार्बोक्सिलेट है ये इस एंगल पे टर्न हो जाता है। मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ कैसे टर्न होगा, ध्यान से समझिएगा बच्चों। ये इस एंगल पे इस तरीके से घूम जाता है। अगर मैं आपको अपने ऐसे करके दिखाऊं तो ये एक ही प्लेन में था, लेकिन जैसे ही मिथाइल ग्रुप ऑर्थो पे लगा ये कुछ इस तरीके से समवॉट ऐसे घूम गया, या आप कह सकते हो ऐसे घूम गया। स्टेरिक हिंड्रेंस को अवॉइड करने के लिए ये ग्रुप ऐसे घूम गया। तो जैसे ही ये घूमा, प्लेनारिटी इसकी खत्म हो गई। प्लेन देखो ना, ये यूं घूम गया, मतलब ये वाला ऑक्सीजन स्क्रीन के अंदर की तरफ घुस गया और ये वाला ऑक्सीजन तुम्हारी तरफ घूम गया, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड में प्लेनारिटी खत्म। और कॉन्जुगेशन की एक शर्त होती है ना कि प्लेनारिटी भी होनी चाहिए। तो जैसे ही प्लेनारिटी खत्म होगी, रेजोनेंस नहीं होगा, ठीक है। अब रेजोनेंस नहीं होगा तो फिर उस केस में कार्बोक्सिलेट के ये जो इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे वो तो सिर्फ 2 ही बनेंगे। कौन कौन से 2 बनेंगे मैं यहां बना के दिखा रही हूं, यहां देखिए, C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, ठीक है, इधर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो विच इज मोर स्टेबल, क्योंकि ये कहलाएंगे इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या कहलाएंगे? इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। एंड एज यू गाइज नो कि इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर मोर स्टेबल देन अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कभी चार्ज ऑक्सीजन पे, कभी चार्ज कार्बन पे, ऐसे डिफरेंट एनर्जी वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स स्टेबल नहीं होते हैं। स्टेबल होते हैं कौन से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स? जिनकी एनर्जीज इक्वल होती हैं। तो जहां मिथाइल ग्रुप आया उसने स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से इस ग्रुप का प्लेन ऐसे मोड़ दिया। ऐसे मोड़ते ही इट इज नो मोर इन रेजोनेंस विद द बेंजीन रिंग, सो दैट जो इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने हैं वो इक्वल एनर्जी के बने हैं और वो ज्यादा स्टेबल हैं। इसीलिए ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड। समझ में आया बच्चों? फटाफट से लाइक करें, स्माइल दे चैट बॉक्स में, और मैं बढ़ती हूं अपने अगले सवाल की तरफ। कैन यू गेस अबाउट देम? अब मुझे बताओ इन दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक है? क्विकली माय डियर स्टूडेंट्स। आपस में बातें नहीं, बात बिल्कुल अच्छे से ध्यान से पढ़ो। इसको हम ऑर्थो इफेक्ट बोलते हैं एंड इसका एक और नाम है जो कि मैं अभी तुम्हें बताने वाली हूं। या शुड आई एक्सप्लेन इट वंस मोर? बी इज मोर एसिडिक। बी, मैक्सिमम बच्चे कह रहे हैं बी। ओके, जरा इधर से नाम पढ़ लिया जाए। साक्षी शिरोले कह रही है बी, अन्वेषा कह रहे हैं बी, अनुराग कौशल बी, उत्कृष्ट मिश्रा बी, अनन्या बी, देवेश, राधिका, नीना, साज, तुषार, वंशिका, रितेश, रिया, एवरीवन इज सेइंग कि बी इज मोर एसिडिक। अब देखो, अगर हमको ये इफेक्ट नहीं पता है तो हमको लगता है ना यार ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं? एसिडिटी को, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं। लेकिन ऑर्थो पोजीशंस पे ये जो 2 मिथाइल ग्रुप हैं ये ऐसा स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे कि इससे इसको हाइड्रोजन देने के बाद में जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा जो कि समवॉट ऐसा होगा। ये देखो, ये मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, ठीक है, ये C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो ये जो कॉन्जुगेट बेस बना, इस कॉन्जुगेट बेस का एंगल ही बदल जाएगा। इनिशियली इट वाज लाइक दैट, ये ध्यान से देखिए ऐसा, और जैसे ही ये 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं ये ऐसे घूम जाना है। ऐसे घूमते इनकी रेजोनेंस बंद हो जाएगी, रेजोनेंस नहीं होगी, और रेजोनेंस नहीं होने की वजह से इसके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ही बनेंगे। मतलब बेंजीन के साथ रेजोनेंस नहीं होगी कार्बोक्सिलेट एनायन की, तो सिर्फ 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे जो कि एनर्जी वाइज बिल्कुल इक्वल होंगे, और इक्वल एनर्जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा स्टेबल होते हैं अनइक्वल एनर्जी से, इसलिए इसका कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल है इसके कॉन्जुगेट बेस से, यानी कि मोर एसिडिक है ये। दिस इज नोन एज ऑर्थो इफेक्ट। दिस इज ऑल्सो नोन एज स्टेरिक इनहिबिशन। देखो, स्टेरिक SIR, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। इसका मतलब ये होता है साइज की वजह से रेजोनेंस इनहिबिट हो गया। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। सर, वैसे इसको सर इफेक्ट नहीं बोलते हैं, SIR इफेक्ट बोलते हैं, अपन कुछ भी बोल लेंगे, अपने चलता है, ठीक है। तो ये व्हाट इज दिस SIR इफेक्ट? स्टेरिक मतलब साइज। स्टेरिक का क्या मतलब होता है? स्टेरिक का मतलब होता है साइज। साइज की वजह से रेजोनेंस
इनहिबिट हो गया, यानी इस ग्रुप का रेजोनेंस बेंजीन रिंग के साथ बंद हो गया, जिसकी वजह से कार्बोक्सिलेट एनायन जो कि इक्वल एनर्जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा और इसीलिए वो H+ को फेंक के मार देगा और इसीलिए वो ज्यादा एसिडिक भी हो जाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, विच वन इज मोर एसिडिक? अब अगला वाला प्रेडिक्ट करो, इसमें एसिडिटी और ऑर्डर प्रेडिक्ट करो क्विकली स्टूडेंट्स, क्विकली माय डियर स्टूडेंट। सेशन को फटाफट से लाइक कर देंगे। आज मैं ये वादा करके तुम लोगों से लाई हूं तुमको इधर कि जो भी आज पढ़ोगे अच्छे से सीख कर ही जाओगे, कुछ ना कुछ नया डेवलपमेंट होगा हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अप्रोच में। आज इन दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक है, ए या बी? कौन ज्यादा एसिडिक है बच्चों? मेहरा चौहान कह रही है ए, जबकि दिशा शर्मा कह रही है बी। चलो देखते हैं कौन कौन क्या क्या कह रहा है। ओके, निशांत कह रहे हैं ए, अनन्या ए, आस्था बी, अनीशा कुमारी बी, विपिन यादव बी, कुशल बी, साक्षी ए, साक्षी सिरोले बी, उत्कृष्ट मिश्रा ए। अरे बाप रे, कंफ्यूज हो गए मेरे बच्चे। सुनो जरा बात को, यहाँ कौन सी रेजोनेंस है? यहाँ तो पहले ही रेजोनेंस नहीं है, ये कोई बेंजीन थोड़ी है। जरा ध्यान से देखो, पार की नजर और निर्मा सुपर, यहाँ कोई रेजोनेंस नहीं थी बेंजीन में। इसका मतलब यहाँ तो हाइड्रोजन देने के बाद में, यहाँ मैं आपको रब करके इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, चलो इधर बनाती हूँ मैं इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ध्यान से देखना। ए का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा? यहाँ मिथाइल ग्रुप है और ये C डबल बॉन्ड O, ठीक है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा? मिथाइल ग्रुप नहीं है, C डबल बॉन्ड O और O, ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, इसको सीधा कर लेते हैं, नहीं तो PDF खराब हो जाएगा तुम्हारा। C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, ठीक है, O नेगेटिव। अब मुझे बताओ, ये तो पहले ही इक्वल एनर्जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बच्चों, ये तो पहले ही इक्वल एनर्जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। ये बेंजीन नहीं है तो इसका इस रिंग के साथ तो वैसे ही कोई रेजोनेंस नहीं है, तो इस मिथाइल का क्या इफेक्ट पड़ेगा? फिर तो मिथाइल का इफेक्ट यही पड़ेगा कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कार्बोक्सिलेट एनायन की स्टेबिलिटी को खराब ही करेगी ना। कार्बोक्सिलेट एनायन की स्टेबिलिटी को मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह काम करके खराब ही करेगा। वहां पता है क्या पंगा हुआ था? वहां बेंजीन के साथ उसकी रेजोनेंस बंद हो गई थी, यहाँ बेंजीन है ही नहीं है, तो उस वजह से कौन ज्यादा एसिडिक होगा? दिस वन वुड बी मोर एसिडिक। तो यहाँ ध्यान रखिए बच्चों, मैं थोड़ा कॉम्पिटिटिव पढ़ाने आई हूँ आज, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखो कि ये बेंजीन नहीं है, इसमें तो ये साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड ही ज्यादा एसिडिक होगा, जबकि अगर मैं यहाँ पे गोला मार देती बेंजीन का तो फिर ये ज्यादा एसिडिक होता। ठीक है, इसको लिख भी देते हैं इधर, बढ़िया सा इसको इधर लिख भी देते हैं ताकि आपका बिल्कुल फंडे क्लियर हो जाएंगे। इसी में अगर मैं बेंजीन के साथ कंपैरिजन करूं, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ऑर्थो इफेक्ट। अब कौन ज्यादा एसिडिक हो गया? बेंजीन होते ही ज्यादा एसिडिक हो गया। ये समझे बात को? साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक है क्योंकि मिथाइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट इसकी एसिडिटी को घटा रहा है। लेकिन यहां ऐसा ये क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि यहाँ पे स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस करवा रहा है, यानी कि SIR इफेक्ट करवा रहा है, विच इज ऑल्सो नोन एज ऑर्थो इफेक्ट। क्लियर स्टूडेंट्स? फटाफट से सेशन को लाइक करेंगे और क्लियर हो गया तो थम्स अप कमेंट बॉक्स में करेंगे। सुपर क्लियर, वेरी गुड निशा चौधरी, वेरी गुड वंदना। गजब का ट्विस्ट था ना? आ रहा है ना मजा आज का ऑर्गेनिक मेनिया? अगला करो, इनमें बताओ एसिडिटी क्विकली। ABC में एसिडिटी ऑर्डर लगाइए, ABC एसिडिटी ऑर्डर लगाइए बच्चों। मैं तब तक पानी पी लेती हूँ, आप एसिडिटी के ऑर्डर्स लगाइए। क्विक क्विक क्विक, क्रिस्टल क्लियर सकीर्ति, वेरी गुड। B नो रेजोनेंस, वंदना कह रही है। एग्जाम्पल बदल दिया बेटा अपन ने, ACB ABC। एक बार बाय नेम पढ़ते हैं, जरा नाम शाउट आउट किया जाए यार कि किस किस ने क्या क्या आंसर दिया है। अनुराग कौशल कह रहे हैं CAB, अंकित कह रहे हैं BAC, खुशी कह रही है A, अन्वेषा कह रही है ACB। देखो मतलब एक ही क्लास, लेकिन क्लास में टैलेंट इतना कूट कूट के भरा है। पढ़ाने वाली मैम एक, वही के वही एग्जाम्पल्स, वही के वही स्लाइड्स, वही की वही क्लास, सबके आंसर अलग है ना अपनी क्लास में टैलेंट। तुषार टाइटन ACB, अंकित BAC, महिमा AACB मतलब ACB। कोरोना वायरस का पड़ोसी का पापा, कोरोना वायरस के पड़ोसी का पापा, साक्षी ABC। चलो चेक करते हैं जरा कि क्या मामला रहा। लेट अस जस्ट चेक इट आउट। देखो बेटा, एक कंक्लूजन है, अगर कॉपीज लेके बैठे हो, जो कि तुम्हें बैठना चाहिए,
ये चीज लिख लेना कि जितने भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स होते हैं, चाहे ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो चाहे विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक होते हैं ऑर्थो इफेक्ट की वजह से। ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक होते हैं ऑर्थो इफेक्ट की वजह से, क्योंकि ये क्या करते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट करके इसका रेजोनेंस होने नहीं देते, क्योंकि इसका प्लेन यूं मुड़ जाता है, ठीक है। तो जिस वजह से ये हाइड्रोजन को इजीली छोड़ देता है, क्योंकि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक ये है, और बेंजोइक एसिड से कम एसिडिक है, क्योंकि यहाँ तो कोई ऑर्थो इफेक्ट नहीं है, यहाँ तो मिथाइल अपना यूजुअल इफेक्ट देगा, कौन सा वाला, प्लस आई, और प्लस आई इफेक्ट तो एसिडिटी को कमजोर ही करता है। तो व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर, सबसे ज्यादा एसिडिक है ए, उसके बाद है सी, और सबसे कम एसिडिक है बी। तो कौन कौन से बच्चों ने ऑर्डर लगाया था ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी किस किसने लगाया था ऑर्डर, आया बात समझ? है ना, सबसे ज्यादा एसिडिक, क्योंकि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एसिड्स आर ऑलवेज मोर एसिडिक देन बेंजोइक एसिड, क्योंकि वो स्टेरिक इनहिबिशन कर देते हैं रेजोनेंस का। तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये, फिर ये ए सी बी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, समझ में आ गया तो थम्स अप करेंगे, थम्स अप से मुझे आइडिया लगेगा कि यस मैम बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है। आगे नेक्स्ट, अब चलो मैंने तुम्हें कुछ तो सिखाया, जितना भी, देखो आज दिमाग लगाने वाली क्लास है, आज की क्लास जो है वो दिमाग लगाने वाली है। मैंने तुम्हें जो भी सिखाया उसके बेसिस पे तुम मुझे इसका आंसर दो। ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ किसकी ज्यादा है किसकी कम है, ये ए है ये बी है। आज मैं तुम्हारा बिल्कुल माइंड का ना मतलब करो फटाफट। क्विकली स्टूडेंट्स, साक्षी शिरोले ए को ज्यादा, ए की बॉन्ड लेंथ ज्यादा बता रही है बी से। लेट मी जस्ट चेक इट आउट कि क्या क्या बच्चे क्या क्या बता रहे हैं। खुशी वर्मा कह रही है ए की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। वंशिका आपने तो आंसर ही नहीं दिया। दिवेश कुमार ए का बता रहे हैं, दिशा ए का बता रही है, पारुल ए का बता रही है, तानिया बी को ज्यादा बता रही है। ए बी, साक्षी दुबे कह रही है कि बी की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। जरा चेक कर लेते हैं यार, ए की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है कि बी की बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। यार ये ब्रोमीन है, ठीक है, ब्रोमीन बल्की ग्रुप होता है, इनफैक्ट काफी बल्की ग्रुप होता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन बड़ा एटम होता है, ठीक है। काफी बल्की होने की वजह से अगर मैं इसको दोबारा से अच्छे से बनाऊं और प्रॉपर इसका ये शो करूं, एन डबल बॉन्ड ओ, ओ माइनस प्लस, और ये देखो यहाँ पे हमने लगा दिया बड़ा सा ब्रोमीन, ठीक है, ये ब्रोमीन बड़ा सारा लगा दिया। अब जरा देखो कि इतने बल्की ब्रोमीन की वजह से क्या रेजोनेंस का स्टेरिक इनहिबिशन नहीं हो जाएगा? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस का इफेक्ट, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। क्यों स्टेरिक मतलब यहाँ एस का मतलब क्या है? एस का मतलब है साइज, साइज की वजह से नाइट्रो ग्रुप का रेजोनेंस बेंजीन रिंग के साथ बंद हो गया। अगेन द सेम रीजन कि अर्लियर बेंजीन रिंग एंड नाइट्रो ग्रुप वर लाइक दिस, इफ बेंजीन इज नॉट देयर दे आर प्रेजेंट लाइक दिस। इन द प्रेजेंस ऑफ बेंजीन ये ग्रुप क्या हो जाएगा? ऐसे घूम जाएगा, ऐसे घूमेगा तो रेजोनेंस बंद हो जाएगा, रेजोनेंस बंद हो जाएगा, विच मीन्स नाइट्रो ग्रुप इज नो मोर इन रेजोनेंस विद द बेंजीन रिंग। और अगर ये रेजोनेंस में नहीं है तो नाइट्रोजन और कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ है वो सिंगल बॉन्ड ही रहेगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर नहीं लेगा। सिमिलरली अगर मैं नाइट्रोबेंजीन, खाली नाइट्रोबेंजीन में कंपेयर करूं तो नाइट्रोबेंजीन में तो ऐसे ही था, ऐसे ही था, ऐसे ही था। अगर मैं 2 पेजेस से तुमको ये दिखाऊं तो जरा देखना, मैं तुम्हें एक मस्त सा एग्जांपल करके दिखाती हूं। ये देखो, अर्लियर इट वाज लाइक दैट। अगर मैं ऑर्थो ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन की बात करूं तो ये ऐसे घुमा हुआ है, कैन यू सी दैट? ऐसे घुमा हुआ है। लेकिन अगर मैं खाली नाइट्रोबेंजीन की बात करूं तो वो ऐसे है। इसका मतलब नाइट्रो ग्रुप, ये नाइट्रो ग्रुप है, ये बेंजीन है। नाइट्रो ग्रुप और बेंजीन एक दूसरे के साथ प्लेनर होने के कारण रेजोनेंस में है, लेकिन ऑर्थो ब्रोमीन के साइज की वजह से नाइट्रो ग्रुप ऐसा घूम गया है तो रेजोनेंस खत्म हो गया। आई होप तुम्हें समझ में आ रहा है, ऐसे रोटेशन समझ में आ रही है तुमको। तो उस वजह से ये कैसा रहेगा? ये तो सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। ये कैसा रहेगा? ये सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ही रहेगा।
और ये कैसा रहेगा, ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर, पार्शियल डबल बॉन्ड, क्योंकि रेजोनेंस है इसमें, पार्शियल डबल बॉन्ड। ठीक है बच्चों, तो पार्शियल डबल बॉन्ड तो छोटा होता है, तो जितने भी बच्चों ने बोला था कि ये ज्यादा बड़ा बॉन्ड लेंथ है, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ बड़ा है, तो उन्होंने बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट लगाया है, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है SIR इफेक्ट, विच इज वन ऑफ द ऑर्थो इफेक्ट। ऑल राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बेसिसिटी प्रिडिक्ट की जाए यार। एक SIP इफेक्ट होता है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। ये ऑर्थो पे लगे हुए सारे ये कीड़ा ही करते हैं, मतलब सबके सब जो है ये ऑर्थो पे लगे हुए जितने भी ग्रुप्स हैं सबके सब पंगेबाज हैं। ठीक है, अब तुम मुझे बताओ स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन के कंसेप्ट के हिसाब से पहले तो इन दोनों को कंपेयर करो, इन दोनों को, इन दोनों में से ये A मान लो, इसको B मान लो, बताओ जरा कौन ज्यादा बेसिक है और क्यों? क्विकली, A और B, इन दोनों को भी इग्नोर कर दो, पहले इन दोनों में बताओ कौन ज्यादा बेसिक लग रहा है। बेटा तान्या अभी तो सिर्फ एक बार ऑर्थो समझो, ठीक है, फिर वो भी मैं तुम्हारा कंफ्यूजन भी क्लियर करूंगी, एंड ऑफ द सेशन में कर दूंगी, है ना तान्या? ऑर्थो तो समझ में आता है ना, पैरामेटा के होने के बाद कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो लाली कह रही है बी, अनन्या अग्रवाल कह रही है ए, शालिनी पटेल ए, अंकित प्रयास ए, सुरंजन कुमार ए, नीति ए, माहिरा चौहान बी इज मोर बेसिक, अनुराग कौशल ए इज मोर बेसिक, सांच देवी ए इज मोर बेसिक। चलो भाई देख लेते हैं कौन ज्यादा बेसिक है, क्यों ज्यादा बेसिक है। भाई देखा जाए ना, अगर हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता तो हम कहेंगे कि मिथाइल के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का प्लस इफेक्ट है, तो प्लस इफेक्ट जब होता है तो व्हाट इज बेसिसिटी? बेसिसिटी इज अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर। बेसिसिटी क्या चीज है? बेसिसिटी लोन पेयर की अवेलेबिलिटी को बोलते हैं। ठीक है, मतलब जितना अमीर उतना बेसिक। मैंने तुम्हें इनिशियल सेशंस में ये पढ़ा रखा है कि बेसिसिटी को मैं ऐसा लिख सकती हूं, बेसिसिटी इज प्रोपोर्शनल टू अमीरी। ठीक है, अमीरी। तो मिथाइल ग्रुप अपने पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से अमीरी बढ़ा रहा है। ठीक है, फिर भी ये कम बेसिक है, ये ज्यादा बेसिक है, क्योंकि बेसिसिटी इन वन मीनिंग ऐसे बोला जाता है कि हाइड्रोजन एक्सेप्ट करना, प्रोटॉन एक्सेप्टर ही कोई तो बेस बोलते हो, तो जब ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो ये स्ट्रक्चर क्या बनाएगा? प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये बनाएगा, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये बनाएगा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, 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 और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ ही था कोई ना कोई, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, कौन सा लगा हुआ था अपने? आई थिंक मिथाइल ग्रुप, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था। मिथाइल ग्रुप के भी 3 हाइड्रोजन्स थे, उनको भी जरा फैला के बनाते हैं, उनको क्यों सिमटा के बनाएंगे? ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। तो ये जो स्टेरिक इनहिबिशन है, मतलब ये जो हाइड्रोजन इसने एक्सेप्ट किया है, बीइंग अ बेस, इसने जो हाइड्रोजन एक्सेप्ट किया है वो हाइड्रोजन मिथाइल ग्रुप के हाइड्रोजन के साथ अड़ करके स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, इसलिए इसको मैं बहुत स्टेबल स्ट्रक्चर की कैटेगरी में नहीं लूंगी। यानी कि इस कॉन्जुगेट एसिड को हम बहुत स्टेबल कॉन्जुगेट एसिड नहीं बोलेंगे। ठीक है, और क्योंकि ये स्टेबल नहीं है तो ये जो स्ट्रक्चर है ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की इतनी जल्दबाजी नहीं दिखाएगा, क्योंकि प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से भीड़ ही तो बढ़ेगी इधर। ठीक है, तो ये लेस बेसिक हुआ, ये ज्यादा बेसिक हुआ। अब मुझे ओवरऑल कंपेयर करके बता दो, ए बी सी डी, बताओ बच्चों कौन ऑर्डर बताओ ABCD में, ABCD में ऑर्डर बताओ क्विकली। कल मैं प्लान कर रही हूं कि AVPY के हिसाब से स्पेशल क्लास, डोंट वरी, है ना? हाँ हाँ बेटा बिल्कुल लगा देते, ये कॉन्सेप्ट लगा, बोर्ड में तो इस लेवल का आता नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा अगर हम देखें तो जेई मेंस में या नीट एग्जामिनेशन में आते हैं ये। भव्य के सारे करेक्ट थे, मैंने देखे ही नहीं। अरे यार कोई बात नहीं बेटा। CDAB ये कह रहे हैं देबाशीष राणा, BCDA तुषार टाइटन, CDAB। चलो अपने आंसर्स मैच करना बेटा। जब तक ऑर्थो पे प्रेजेंट नहीं है तब तक तो इसका प्लस इफेक्ट काम करेगा, जब तक ऑर्थो पे प्रेजेंट नहीं है तब तक तो इसका प्लस इफेक्ट काम करेगा। तो आप ये तो जानते हैं कि पैरा पे ज्यादा इफेक्टिव होता है, प्लस इफेक्ट ऑर्थो एंड पैरा पे ज्यादा इफेक्टिव होता है। तान्या ऑपोजिट पोजीशन को पैरा बोलते हैं बेटा, जो ग्रुप ऑलरेडी लगा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में जो उसके सामने वाली पोजीशन है उसको हम पैरा बोलते हैं, उसके रिस्पेक्ट में जो ऑल्टरनेटिंग पोजीशन है उसको हम मेटा बोलते हैं बेटा तान्या, और उसके जो बराबर वाली पोजीशन होती है उसको हम ऑर्थो बोलते हैं। जैसे तुम एक कुर्सी पे बैठी हो, ठीक है, तुम एक कुर्सी पे बैठी हो ऐसे, ठीक है, एक और कुर्सी है,
एक और कुर्सी है, एक और कुर्सी है, तो जो बगल वाली कुर्सी पे है तो ऑर्थो, अगली वाली कुर्सी पे है तो मेटा, और लास्ट वाली कुर्सी पे तो पैरा। तो इट इज 1 2 1 3 एंड 1 4। ठीक है, तो ये ऑर्थो मेटा पैरा का कंफ्यूजन तो हमारा क्लियर हो गया। अब देखो पैरा पे ये मोर एक्टिव होता है, पैरा पे जो मिथाइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन डोनेशन है, जितने भी इफेक्ट्स होते हैं ये ऑर्थो पैरा पे इफेक्टिव होते हैं, मेटा पे नहीं होते। तो हम कहेंगे सबसे ज्यादा डी की बेसिसिटी है, क्योंकि डी सबसे ज्यादा अमीर है। डी के बाद सी की बेसिसिटी, क्योंकि एटलीस्ट वो ग्रुप मेटा पे प्रेजेंट तो है। उसके बाद में बी की बेसिसिटी है, और सबसे कम बेसिक कौन हो जाएगा, ए, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से। तो डी सी बी ए इज द करेक्ट ऑर्डर, डी सी बी ए इज द करेक्ट ऑर्डर। समझ में आ रहा है, डी सी बी ए सबसे ज्यादा ये बेसिक है, फिर ये बेसिक है। डिस्टेंस नहीं देखिएगा, पैरा पोजीशन देखिएगा, पैरा पोजीशन पे रेजोनेंस जो है वो इफेक्टिवली होती है। तो डी सी बी ए इज द करेक्ट ऑर्डर। ठीक है, क्लियर बच्चों? चलो अगला एग्जाम्पल करते हैं। व्हाट अबाउट देम, इन दोनों में से कौन ज्यादा बेसिक है, ए या बी? इन दोनों में से कौन ज्यादा बेसिक है? क्विकली स्टूडेंट्स, महिमा, प्रियंका, सकीर्ति, दिशा, कबीर, ऋषभ तिवारी, मेरी, माहिरा। बी, ए इज मोर बेसिक माहिरा कह रही है, और काफी ज्यादा बच्चे बी को ज्यादा बेसिक बता रहे हैं। बेटा ए के नाइट्रोजन के बिल्कुल बगल वाली पोजीशंस पे टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप्स हैं। इन ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, टर्शियरी ब्यूटाइल। कौन से ग्रुप होते हैं ये, टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप। अब बेटा टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप जो होता है ना, वो कितना ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोड्यूस करेगा, यू कैन इमेजिन। तो अगर ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट करता है तो वो उस हाइड्रोजन ने धक्के ही खाने हैं, दोनों तरफ तो इतनी भीड़ है, साइज इतने बड़े हैं ना टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप के, तो इसने धक्के ही खाने हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसका कॉन्जुगेट बेस जो है, आई एम सॉरी, कॉन्जुगेट एसिड जो है वो बहुत ज्यादा डीस्टेबलाइज हो जाएगा, जबकि ये कर सकता है फिर भी इसके करते। तो कौन ज्यादा बेसिक हुआ, बी इज मोर बेसिक, ए नहीं है बी। जबकि अगर तुमने इस तरह के इफेक्ट्स ना पढ़े हो तो तुम बोल दोगे कि हाँ मैम एल्काइल ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन देता है और देने की वजह से लोन पेयर की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, तो तुम बोलोगे कि मैम ए इज मोर बेसिक। बट आज की क्लास के बाद में आपको पता लगा कि बेसिक ए नहीं है, बेसिक ज्यादा कौन है, बी है। इज दैट क्लियर बच्चों? चलो आगे बढ़ते हैं। प्रिडिक्ट विच वन इज मोर बेसिक। अब इसमें तुम अपना कोई पुराना फंडा लगाओ अगर तुम्हें पता हो तो। और आज की क्लास में हम एल्डोल का रेट्रोसिंथेसिस भी करेंगे, ठीक है? बी, सुरंजन, तरुषी, मैरी, वंदना कह रही है बी, ओके, दिशा कह रही है ए। फिर कंफ्यूज हो गए? थैंक यू संचिता। देखो बेटा, जैसा कि हम बोलते हैं कि बेसिसिटी जो है वो लोन पेयर देने की कैपेबिलिटी को भी बोलते हैं हम। लुइस बेसिसिटी किसको बोलते हो? लोन पेयर देने की कैपेबिलिटी को बोलते हो। तो अगर तुम इसके लोन पेयर देखो तो इसके लोन पेयर इस पर्टिकुलर कंपाउंड को एरोमेटिक बनाने में हेल्पफुल है। ये क्या है? ये पिरोल है, ये है पिरिडीन, ये है पिरोल। पिरोल में ये जो दो लोन पेयर्स हैं, ये हकल्स रूल जो होता है उसके टोटल जो 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उनमें से 2 हैं। 1 2 3 4 5 6। तो ये हकल्स रूल जो पता है ना, हकल्स रूल के बारे में मालूम है कि नहीं मालूम है? कि स्पेशल क्लास रखनी पड़ेगी। 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन में n की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं, 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन में n की वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं तो रिजल्ट आएगा 6 पाई। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर पड़ा हुआ लोन पेयर उन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स का हिस्सा है। इसलिए पिरोल ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि मैं इस लोन पेयर को किसी को दे दूं और दे करके मैं अपनी एरोमेटिसिटी की ऐसी की तैसी करा लूं, क्योंकि एरोमेटिसिटी जो होती है वो हर एरोमेटिक कंपाउंड के लिए ईगो के समान होती है। चाहे कुछ भी करेगा लेकिन एरोमेटिसिटी लूज करने का नहीं, कुछ भी देने का, एरोमेटिसिटी देने का नहीं। ठीक है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको एरोमेटिक कर रहे हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स चले गए तो एरोमेटिसिटी चली जानी है। इसलिए ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स देने में
कम इंटरेस्टेड रहेगा। कौन इंटरेस्टेड रहेगा? ये फिर भी कंपैरेटिवली रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स का एरोमेटिसिटी में कोई योगदान नहीं है। 6 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यहाँ आप देख लो, आपको दिख जाएंगे, एक ये, ठीक है, एक ये, एक ये 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन पे पड़े हुए हैं, इनका कोई योगदान नहीं, फोकट बैठे हैं, इनका कोई योगदान नहीं है एरोमेटिसिटी में। तो ये कहेगा ले जाओ रे, इनको कोई टेंशन नहीं, लेकिन इनको नहीं देगा ये पिरोल। तो कौन ज्यादा बेसिक हुआ? पिरिडीन इज मोर बेसिक। समझ में आया? फटाफट से थम्स अप करेंगे अगर समझ में आ गया है तो। आगे बढ़ते हैं। अब इनमें ऑर्डर्स अरेंज करो बच्चों। ये तो सिंपल बोर्ड्स वाले ऑर्डर हैं, ये सिंपल जो तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं ना, A B C। चलो फटाफट। और सेकंड वाले में A B C। पहले पहला वाला सॉल्व करो, क्विकली, रैपिड फायर राउंड। सही हुआ वंशिका का? ये ABC में अरेंज करो ना, ABC। इनमें क्या ऑर्डर है? CB अब्दुल कह रहे हैं CBA। BCA। थैंक यू निधि बेटा। BCA या CBA? मतलब एक तो अपनी ये समस्या अलग है, क्लास कितने बजे तक चलेगा कम वक्त, है ना? मतलब और कोई सवाल नहीं, कोई एनी डाउट नहीं, डाउट ये कि क्लास कितने बजे तक चलेगा। चलो मैं आपको सही से आंसर बताती हूँ। यहाँ पे लोन पेयर को अगर आप देखो, इफ यू सी द लोन पेयर, ये लोन पेयर इस रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, विच मीन्स इट इज अवेलेबल। यहाँ लोन पेयर रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में आती है। जब जब लोन पेयर रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में जाएगा तब तब इसकी बेसिसिटी डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि बेसिसिटी लोन पेयर होने को ही तो कहते हैं। जेब में पैसे ठूस के जब आप बोलते हो ना अपने दोस्त को कॉन्फिडेंस के साथ कि बता आज तू क्या खाएगा, ये है तुम्हारी बेसिसिटी, डोनर नेचर, ठीक है। लेकिन वही जेब के पैसे जब मम्मी ने एक दिन पहले रात को, जब तुमने अपने दोस्त को ना फंडे दे दिए थे कि कल मैं तेरे को पार्टी दूंगा, ठीक है, और मम्मी ने क्या बोला, बेटा तेरे पास जो पैसे ला दे दे, मैं संभाल के रख देती हूँ। संभाल के मम्मी ने रख दिए तो पैसे कभी नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो संभाल के रख देती हूँ। तो वो पैसे कहाँ गए? जेब खाली है। तो आप डोनर नहीं बनोगे, बेसिक नहीं बनोगे। अगर आपके जेब के पैसे कौन ले गया? मम्मी। तो यहाँ पे ये जो लोन पेयर है जिसपे ये इतरा के बहुत बड़ा बेस बना फिर रहा है, वो बेस तो ये मम्मी ले गई ना, कि ला बेटा संभाल के रख देती हूँ पैसों को, है ना। तो इस वजह से इसकी बेसिसिटी डिक्रीज हो गई। फिर इधर देखो, इसमें लोन पेयर जो है वो रिंग कॉन्जुगेशन में तो जाएगा, बट कंपैरेटिवली मिथाइल ग्रुप का जो प्लस का इफेक्ट है वो बेसिसिटी को एनहांस करेगा। तो ओवरऑल सबसे ज्यादा बेसिक ये बी होगा। उसका रीजन ये है कि बी का लोन पेयर तो कतई कॉन्जुगेशन में नहीं है, एनी टाइम अवेलेबल है, जेब में खूब सारा माल है, पार्टी ले लो वैसा। उसके बाद में ए और सी में हम कंपैरिजन करें तो सी और फिर ए, ठीक है। तो करेक्ट ऑर्डर है बी सी ए। कितने बच्चों का करेक्ट हुआ? बी सी ए। अब ये वाला बताओ, नेक्स्ट वाला कर लिया होगा अब तक तो कर लिया होगा बेटा। इसमें बताओ, इसमें कोई ऑर्थो इफेक्ट नहीं है, ये तुम्हारे नॉर्मल फंडे हैं। सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? सी ए बी। वंदना कह रही है सी ए बी। सी बी ए। अनुराग, बी इज मोर बेसिक देन ए क्या? हाउ कम अनुराग बी इज मोर बेसिक देन ए? देखो सुनो मेरी बात को, यहाँ पे प्लस सा इफेक्ट है मिथाइल ग्रुप का, तो मिथाइल ग्रुप के प्लस सा इफेक्ट होने की वजह से सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा? ये सी, ठीक है। उसके बाद कौन बेसिक हो जाएगा? ए। उसके बाद कौन बेसिक हो जाएगा? बी। लेकिन यही मिथाइल ग्रुप अगर कहाँ लगाओ? ऑर्थो पोजीशन पे, तो वो बेसिसिटी को डिक्रीज कर देगा, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे लगे हुए ग्रुप अपने साइज की वजह से, अपने बल्की नेचर की वजह से स्टेरिक इनहिबिशन कर देते हैं, बट इट शुड बी बल्की, ऐसे छोटे मोटे ग्रुप नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन वाटर। ये तो यार मैंने तुम्हें बहुत रटाया हुआ है, जल्दी से बता दो। ये तो मैंने तुमको खूब रटा रखा है, इसमें तो तुम बिल्कुल भी वो नहीं करोगे। ये बेंजीन रिंग है बेटा, एनिलिन है, फर्स्ट वाला एनिलिन है, इस सेशन को दोबारा भी देखना, ठीक है, क्योंकि कुछ कॉन्सेप्ट्स तुमने आज पहली बार पढ़े, तो गो थ्रू दिस सेशन वंस अगेन। हाँ
पहला वाला एनिलिन है, फिर 2 डिग्री है, फिर 3 डिग्री है, फिर अमोनिया है, और ये है ABCD। देखते हैं कौन सही आंसर देता है। हाँ, कोरोना वायरस के पड़ोसी के दादा के जीजा, क्या कोरोना वायरस के दुश्मन, मतलब सबके सब कुछ भी। BCDA, DCBA, 2 डिग्री मोस्ट। यस अनुराग, 2 डिग्री मोस्ट, यू आर करेक्ट। अनिरुद्ध कह रहे हैं BCA, और फिर ऑफ कोर्स फिर D हो जाएगा। चलो देखते हैं, सबसे ज्यादा 2 डिग्री हो जाएगा, वेरी गुड। फिर उसके बाद में 3 डिग्री, फिर उसके बाद में नॉर्मल अमोनिया, और फिर उसके बाद में तुम्हारा ये एनिलिन। एनिलिन तो सबसे, एनिलिन के साथ तो पता है क्या चोट हो गई है, एनिलिन के साथ ये चोट हो गई है कि एनिलिन के ऊपर जो लोन पेयर था ना नाइट्रोजन के ऊपर, वो तो मम्मी ले गई। ला बेटा पैसे दे दे, संभाल के रखती हूँ। तो एनिलिन के साथ तो ये चोट हो जाती है, इसलिए वो कम बेसिक हो जाता है। इसमें अरेंज करो एनिलिन, अच्छा तो सेम ही सा लग रहा है, सेम है सेम है। चलो नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्रॉपर्टी एज इंडिकेटेड। चलो बेंजोइक एसिड 3,4 डाइनाइट्रो बेंजोइक एसिड 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। अरेंज करिए बच्चों क्विकली, ABC, ABC एसिडिटी के ऑर्डर्स में क्विकली क्विकली अरेंज करने का। एंड इफ यू वांट मोर सच ट्रिकी सेशंस, या हमें ऑर्थो इफेक्ट पे और प्रैक्टिस चाहिए, या हमारे ऑर्थो इफेक्ट को एकदम अच्छे से पक्का कर दो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। कई बार क्या होता है, पहली बार हम चीजें पढ़ते हैं तो हमें उतना अच्छा कॉन्फिडेंस नहीं आता है। एनीवेज, तरुषी बागरा ने बिल्कुल सही बोला, आज पूरी कोरोना वायरस की कॉलोनी आई है। खुश रहो बेटा हंसराज। BAC, थैंक यू रोहन। BAC, BCA और BAC दो तरह के आंसर्स आ रहे हैं, BCA एंड BAC। तो सबसे ज्यादा तो यही होगा 3,4 डाइनाइट्रो, तो मेरा आंसर है, मतलब फर्स्ट वाले का आंसर है, सबसे ज्यादा B एसिडिक है। B के बाद में एसिडिक है A, और A के बाद में 4 पे है ना, तो मिथॉक्सी ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एसिडिटी को डिक्रीज कर देगा, तो BA और फिर हो जाएगा C, BA और C। अच्छा एक चीज बताओ, अगर ये 4 मिथॉक्सी ना होता और 2 मिथॉक्सी होता तो ऑर्डर क्या होता? 4 मिथॉक्सी के बजाय अगर 2 मिथॉक्सी होता तो ऑर्डर क्या होता? यस स्टूडेंट्स, अगर ये 4 मिथॉक्सी ना हो करके C हो जाता 2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी, अब ऑर्डर क्या होता? बताएं, देखिए कौन आंसर करेगा। हाँ बेटा निशा, तो भी यही होगा। अगर ये बेटा ऑर्थो पोजीशन पे मिथॉक्सी आएगा तो जितने भी, मैंने तुम्हें भी ऑर्थो इफेक्ट में क्या बताया था कि जितने भी ऑर्थो एसिड्स होते हैं, ऑर्थो सब्स्टिट्यूट एसिड्स, वो बेंजोइक एसिड की तुलना में ज्यादा एसिडिक होते हैं। तो सबसे ज्यादा एसिडिक तो खैर B होगा, उसके बाद में ये हो जाता और फिर ये हो जाता, यानी ऑर्डर हो जाता BCA। इन दैट केस ऑर्डर हो जाता BCA, ठीक है। बेंजोइक एसिड से ज्यादा एसिडिक होता है 2 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, लेकिन बेंजोइक एसिड से कम एसिडिक होगा 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। दिस इज नोन एज स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, आल्सो नोन एज ऑर्थो इफेक्ट। आगे चलते हैं, अब अल्फा कार्बन केमिस्ट्री पे आ गए, रिट्रोसिंथेसिस इन एल्डोल के। कौन कौन बच्चे थे जिनको रिट्रोसिंथेसिस एल्डोल में पढ़नी थी? कौन कौन बच्चे थे जिनको रिट्रोसिंथेसिस पढ़नी थी एल्डोल में? ईशा बेटा फिजिकल में स्पेशल क्लास में स्टार्ट करूंगी डाइल्यूट सॉल्यूशंस, पहले पूरा मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ाऊंगी, क्योंकि मोल कॉन्सेप्ट नहीं आता होता ना तो डाइल्यूट सॉल्यूशन बहुत अटकता है ना बेटा। हाँ बेटा, इसमें क्या ऑर्डर में कंफ्यूजन हो गया? नहीं, तो दो दो नाइट्रो ग्रुप लगे हुए ना, दो दो नाइट्रो ग्रुप लगे हुए बेटा, और वो भी फिर उस पे लगे हुए मेटा पे। आगे लगते हैं, अल्फा कार्बन केमिस्ट्री रिट्रोसिंथेसिस इन एल्डोल। रिट्रोसिंथेसिस का क्या मतलब होता है, ध्यान से सुनना। रिट्रोसिंथेसिस का मतलब होता है कि तुमने जैसे सपोज करो कि एक कंपाउंड तुम्हारे पास है, तुमको उल्टा सोचना है, तुम्हें सोचना है कि किस रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट बना होगा। तुम्हें क्या सोचना है? किस रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट बना होगा, ठीक है। इसके लिए मैं तुम्हें एक बहुत मस्त ट्रिक बता रही हूँ रिट्रोसिंथेसिस के लिए।
तुम इसको अल्फा, अब ध्यान से पहले इसको देख लो, नहीं तो इसमें कंफ्यूजन होगा। एक बार पहले बेटा इसको देख लो अच्छे से, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, इसको ध्यान से देखो। ये है अल्फा और ये है बीटा, ठीक है, अल्फा और बीटा। आपको इसके अल्फा बीटा कार्बन के बीच में से ब्रेकिंग करनी है टू आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट्स। ये केवीपीवाई में बहुत कॉमनली आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सेट ऑफ रिएक्टेंट फॉर दिस कंपाउंड। इसी को हम क्या बोलते हैं, रिट्रोसिंथेसिस, रिवर्स, कि किससे बना होगा ये, ठीक है। तो अल्फा और इसमें से ब्रेक करना, सिंपल सी ट्रिक बता रही हूं, जिसके पास ऑक्सीजन है उसको तुम्हें बेसिकली ना H2O ऐड करना है, H2O पहले ब्रेक कर दो, फिर पानी कैसे ऐड करोगे, जिसके पास ऑक्सीजन है उसको H2 दे देना और जिसके पास हाइड्रोजन है उसको O दे देना। इसका मतलब इसके रिएक्टेंट्स कौन बनेंगे, ध्यान से देख लो, इसका मतलब इसके रिएक्टेंट्स कौन बनेंगे, ये देखो CH डबल बॉन्ड O, यानी कि CO, यहाँ पे H था, समझ में आया बात को। मैंने अल्फा बीटा के बीच में से यहां से ऐसा ब्रेक किया, जिसके पास ऑक्सीजन था उसको मैंने हाइड्रोजन देना है, जिसके पास हाइड्रोजन था उसको मैंने ऑक्सीजन देना है। दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, HO और CH3, ठीक है। समझे रिट्रोसिंथेसिस एल्डोल की ट्रिक बता दी है मैंने तुमको, क्योंकि मेनली ये ट्रिक ही काम आएगी, ठीक है, मेनली जो काम आएगी ये ट्रिक ही आएगी। इसको ये अल्फा बीटा में से ब्रेक कर देना रिट्रोसिंथेसिस में, जिसके पास ऑक्सीजन है उसको तुम हाइड्रोजन दे देना, H2 दे देना, और जिसके पास हाइड्रोजन है उसको ऑक्सीजन दे देना, ठीक है। अब अगला वाला तुम करो, इस वाले में करो, अल्फा बीटा से ब्रेक करो और बताओ इसके क्या रिएक्टेंट्स रहेंगे। जस्ट ड्रॉ इट इन योर कॉपी एंड चेक इट आउट वेदर योर रिएक्टेंट्स आर करेक्ट और नॉट। दिस इज नोन एज रिट्रोसिंथेसिस। टुडे यू आर स्टडीइंग समथिंग एट हाई लेवल। क्विकली माय डियर स्टूडेंट्स, फटाफट से। तोड़े इसको, चलो जी, ये अल्फा है ये बीटा है, इसको करेंगे तोड़ताड़ और इसके बाद इसके रिएजेंट्स बनाएंगे। यहां डबल बॉन्ड O है तो इधर CH3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये कार्बन तो था ही, एक हाइड्रोजन था, 2 हाइड्रोजन अपन ने दे दिए, ये कार्बन तो था ही, एक हाइड्रोजन इसके पास था और 2 हाइड्रोजन अपन ने दे दिए। DNF ब्लॉक इन डिटेल प्लीज। हाँ बेटा पढ़ा देंगे। उसके बाद ये देखो, यहाँ पे ये NO2 ग्रुप, ये एज इट इज रिंग बन गई और इसके पास हाइड्रोजन था ही और डबल बॉन्ड O दे देंगे, ठीक है। समझे, कुछ समझ में आया रिट्रोसिंथेसिस? समझ में आया कि नहीं आया? मैंने ट्रिक से रिएक्टेंट्स बनाने सिखाए हैं इसके, क्योंकि तुम्हारे ट्रिक काम आनी। बोर्ड्स में तो ये आता नहीं है रिट्रोसिंथेसिस, किसी स्टेट बोर्ड में हो तो मुझे पता नहीं, लेकिन केवीपीवाई में आ सकता है। जेईई नीट एग्जामिनेशन में आपको सेट ऑफ रिएक्टेंट्स चूज करने होते हैं। इन दैट केस आपको सिर्फ अल्फा बीटा कार्बन में ब्रेक करना है और पानी ऐड करना है, पानी ऐड करना है। पानी ऐड करने का ट्रिक क्या है, जिसके पास हाइड्रोजन है उसको ऑक्सीजन देना, जिसके पास ऑक्सीजन है उसे हाइड्रोजन देना। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। प्रॉब्लम ये है कि जब मैं ऑर्गेनिक पढ़ा रही हूं तब तुम्हें पी ब्लॉक भी पढ़ना है, डीएफ ब्लॉक भी पढ़ना है, लेकिन जो पढ़ा रही हूं वो नहीं पढ़ना है। अगला करें। नेक्स्ट वाले के रिएक्टेंट्स बनाए और आईयूपीएसी नेम बताएं। क्विकली स्टूडेंट्स, फटाफट से। हो गया। अल्फा बीटा यहां से ब्रेक करेंगे। अगर आपसे कोई पूछे कि किसके एल्डोल से बना है, तो किसके एल्डोल से बना है, जिसके पास ऑक्सीजन है उसको तो हाइड्रोजन दे दो। अब यहाँ 2 हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत नहीं है, इट इज बाय डिफॉल्ट प्रेडिक्टेड की बॉन्ड लाइन नोटेशन है तो हाइड्रोजन होंगे ही सही ना। तुम अगर ऐड भी कर दोगे वो हाइड्रोजन होंगे ही सही, ठीक है। तो भले ना भी करो तो चलेगा, क्योंकि बॉन्ड लाइन नोटेशन में हाइड्रोजन दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। और इधर ये 1 2 3 4 और इधर आपका ये एक हाइड्रोजन तो ऑलरेडी लगा हुआ था, डबल बॉन्ड हो आप लगाएंगे, यानी जिसके पास ऑक्सीजन था उसको दे दिया अपन ने हाइड्रोजन और जिसके पास हाइड्रोजन था उसको दे दिया अपन ने ऑक्सीजन। आया समझ में स्टूडेंट्स?
समझ में आया स्टूडेंट्स? तो फटाफट से थम्स अप करेंगे। क्विकली स्टूडेंट्स। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो इसको किया कि नहीं किया अभी? डन। ओके चलो करके देखते हैं। हाँ ये अच्छा अगला, मुझे लगा मैंने तुम्हें सवाल दे रखा है, सॉरी। इसको करो फटाफट से सॉल्व। मैं तो आराम से इसलिए साइड होके खड़ी हूं कि आप सवाल कर रहे हो गया स्टूडेंट्स? यस इशू। तो चलो बस अल्फा और बीटा के बीच में से आपको क्या करना है? ब्रेक करना है। ठीक है, ब्रेक करना है। इसके पास ऑक्सीजन है तो इसको एक हाइड्रोजन तो इसके पास था ही, तो इसको क्या दोगे तुम? दो और हाइड्रोजन दे दोगे, तो CH3CO CH3। ठीक है, और इसके पास हाइड्रोजन था तो इसको क्या दे दोगे? ऑक्सीजन दे दोगे, C6H5CHO। तो एक है आपका प्रोपेनोन और एक है बेंजल्डिहाइड। प्रोपेनोन एंड बेंजल्डिहाइड है ना। वेरी गुड खुशी वर्मा, वेरी गुड साक्षी। ठीक है, सबको हो गया? चलो हाँ सिद्धांत चौधरी बेटा, बेंजल्डिहाइड एंड एसीटोन, प्रोपेनोन। यस हिमांशु, वेरी गुड वेरी गुड। अगला करो, एक और लाई हूं मैं, डू वन मोर। अल्फा एंड बीटा में से ब्रेक करना है। बेंजल्डिहाइड एसीटोन तो पहले वाला हो गया ना बेटा, इसका क्या है? यहां से करो ब्रेक। आईयूपीएसी नेम बताओ रिएक्टेंट्स का, मतलब ये किससे बना है उसका आईयूपीएसी नेम बताओ क्विकली। बेंजल्डिहाइड एसीटोफिनोन हिमांशु बोल रहे हैं। थैंक यू हर्षजीत सिंह बेटा। कौन सा चैप्टर चल रहा है? कौन सा चैप्टर चल रहा है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रही है बेटा। चलो जी करते हैं। जिसके पास ऑक्सीजन है उसको हाइड्रोजन देने हैं। कमेंट बॉक्स में ये लिखा था कि ये पढ़ा दो, अब पढ़ा दिया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि समझ में आया कि नहीं। तो जिसके पास हाइड्रोजन था उसको ऑक्सीजन देना है और जिसके पास ऑक्सीजन था उसको हाइड्रोजन देना है। तो ये हो जाएगा। अब आप एल्डोल के रिवर्स प्रोडक्ट्स आसानी से टेक्निक के थ्रू, ट्रिक के थ्रू बता सकते हैं। तो एसीटोफिनोन एंड बेंजल्डिहाइड, एसीटोफिनोन एंड बेंजल्डिहाइड। तो दैट्स इट फॉर टुडे। मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया है। एल्डोल, ये केवीपीवाई में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं, जेई नीट में बहुत ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है ना तो आप क्या किया, इनको एल्डोल कर लिया करो। वैसे कंफ्यूजन होगा नहीं क्योंकि मैंने टेक्निक बहुत सिंपल सी बता दी है कि अल्फा एंड बीटा कार्बन में से आपको तोड़ना है। तोड़ते वक्त जिसके पास ऑक्सीजन है उसे हाइड्रोजन देना और जिसके पास हाइड्रोजन है उसे ऑक्सीजन देना है। इससे बेहतरीन ट्रिक इसकी नहीं हो सकती रिट्रोसिंथेसिस की एल्डोल में। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, कवर हो गया। इसके सारे एग्जाम्पल्स एक बार फिर से जब भी समय मिले एक बार फिर से करके देखना। जिन बच्चों को और ज्यादा मेहनत करनी है तो वो इनका एल्डोल करवा के भी देखना, तुम्हें कॉन्सेप्ट पे पकड़ महसूस होगी। तुम्हें ये लगेगा कि यस वी नो दिस, हमें टेक्निक भी पता है, हमें इसका मैकेनिज्म भी पता है और हमको इसका शॉर्टकट भी पता है। तो दिस लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आई वांट इन माय स्टूडेंट्स। ऑलराइट बच्चों, तो दैट्स इट फॉर टुडे। मजा आया कि नहीं आया ऑर्गेनिक मेनिया में? ऐसा नहीं लग रहा जल्दी खत्म हो गया, और होना चाहिए था। अब देखो कल मैं प्लान कर रही हूं, मैंने इवेंट अभी पब्लिक नहीं किया है, तो केवीपीवाई 2021 चेकलिस्ट
प्लान कर रही हूँ मैं सुबह 11:30-12 के आसपास, तो मुझे अनअकैडमी ऐप पे फॉलो कर लेना, तुम पे नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसमें भी मैं कुछ ऐसे ही सवाल करवाने वाली हूँ, है ना स्टूडेंट्स? तो आगे बढ़ते हैं। ये स्पेशल क्लासेस है जो कि ऑलरेडी रिकॉर्डेड रहती हैं और इनको आप ओपन कर सकते हैं अनलॉक कोड MB लाइव के थ्रू और इनको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब 10% डिस्काउंट लेके आप MB लाइव रेफरल कोड लगा के 3 मंथ्स या 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और आ सकते हैं प्लस प्लेटफॉर्म पे। प्लस प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे रेगुलर क्विजिंग, रेगुलर डाउट डिस्कशंस, रेगुलर मतलब जो एक क्लासरूम वाली ब्यूटी अगर तुम्हें चाहिए, क्लासरूम वाली फील चाहिए, तो प्लस प्लेटफॉर्म आपके लिए करेक्ट चॉइस है। इफ यू रियली लव दैट फील की क्लासरूम वाली फील, तो प्लस प्लेटफॉर्म बहुत सही है, क्योंकि यहाँ होमवर्क भी मिलता है, यहाँ नोट्स भी मिलते हैं, होमवर्क डिस्कस भी होता है, डाउट सेशंस बहुत रेगुलर है, क्विजिंग बहुत रेगुलर है, तो इतने सारे फीचर्स हैं जिसके बारे में क्या बोले, है ना। तो 3 मंथ्स या 6 मंथ्स का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। काफी सारे एडुकेटर्स अभी शुरू से भी स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है आपको मल्टीपल एडुकेटर्स एक्सेस मिलता है। इतने सारे एडुकेटर्स का एक्सेस मिलता है। अगर एक से करने, नॉर्मली कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में क्या होता है, एक सब्जेक्ट समझ में आ रहा है, फीस भर देते हैं, बाकी के 2 सब्जेक्ट समझ में ही नहीं आते। तो यहाँ पे हर सब्जेक्ट के इतने सारे एडुकेटर्स है, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि आपको किसी भी एडुकेटर से, किसी भी टीचर से समझ में नहीं आ रहा, फिर तो हमें अपने अंदर सुधार करने की जरूरत है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। MB लाइव रेफरल कोड लगा के प्लस पे आ सकते हैं। सेशन को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको सेशन कैसा लगा था। अगर ट्रिकी, इस तरह की ट्रिकी सेशन और एडवांस लेवल आपको पसंद आता हो, देखो अगर मैं सिंपल सी बात करूँ ना, अगर मैं जेई की तैयारी करवा रही हूँ या मैं नीट की तैयारी करवा रही हूँ, आधी 50% सिर के ऊपर से नहीं जाए तो वो जेई नीट की तैयारी नहीं होती, पता है। 50% अगर ऊपर से नहीं गया ना, अरे बाप रे कंफ्यूज हो गए, तो वो रियल कंपटीशन की तैयारी ही नहीं है। सब कुछ समझ में आ रहा है तो सब कुछ समझ में आता है, वो बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी होती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो उसमें आपको क्या लगता है, और जील, और पढ़ना है, और तैयारी करनी है, और एग्जाम्पल्स करने हैं, और प्रैक्टिस करनी है। तो ये अंतु अगर आप में है तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि मैम इस तरह के सेशंस जो है थोड़े से, जहाँ पे हमारा लेवल और रेज कर सकते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, आप करवाएं तो वो सेशंस में जरूर लेके आऊंगी, है ना। महिमा, प्रियंका, गुड नाइट बेटू, बाय बाय। बाय अनीशा, बाय अन्वेषा, बाय अभिनव। बाय दीपेंद्र, बाय उत्कृष्ट, बाय सिद्धांत, बाय सत्यम। अच्छी कर लो ना ऑर्गेनिक, वीक हूं IIT में चांस है क्या, ऑर्गेनिक अच्छी कर लो। चलो बाय बाय, बाय बाय स्टूडेंट्स, लाइक करना सेशन को जरूर। बाय बाय। कोरोना वायरस के पड़ोसी के दादाजी का जीजा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, मैम बड़ा सुपरस्टार। बाय बच्चों।